नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज देश के मीडिया ने न्याय का काम स्वयं ले रखा है, यानी कि मीडिया ट्रायल चल रही है और सरकार के द्वारा प्रायोजित है। इसमें मुझे कहने में कुछ सकुचाट नहीं है। पुरातन से ही हमारे देश में, क्या दुनिया में वैसे तो, लेकिन हमारे देश में ज़्यादा नारी का कोई सम्मान नहीं हो रहा है, सुरक्षा भी नहीं हो रही है। और जब से सुशांत का एक मैटर चला है, इसमें मैंने बार बार बता रहा हूँ, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हित साधे जा रहे हैं, दूसरों को आतंकित किया जा रहा है और सत्ता का बिहार में या यहाँ पर कमज़ोर करने का एक पहलू भी चल रहा है इसके साथ में। क्योंकि इसी दौरान देश की अन्य जगह पर भी, अन्य प्रदेशों में भी इससे भी दुर्दांत घटनाएं हो चुकी हैं, कुछ उजागर हुई हैं। जैसे अभी हाथरस में, अभी बलरामपुर में, बिहार में भी एक घटना हुई थी, यहीं कहीं पश्चिम यूपी में भी हुई थी कि छोटे छोटे बच्चों के साथ बहला फुसला करके उनके साथ रेप भी किया या ज़बरदस्ती उनसे शादियाँ कर ली हैं। कैसे भी कराओ, वे मुद्दे गौण हो गए, मीडिया को वो दिखाई नहीं दिए क्योंकि उसमें सत्ता को लाभ नहीं हो रहा था। क्योंकि ये तोते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, रटते तोते आम और ख़ास भी हैं। यानी कि हम तोते हैं जो भी प्रशासनिक सेवा में अधिकारी हैं। जैसे अभी हाथरस के डीएम ने जो रवैया अपनाया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सिद्ध करता है कि शिक्षा हमें बहादुर नहीं बनाती, निष्पक्ष नहीं बनाती, राष्ट्रवादी नहीं बनाती, हमें वो तोते बनाती है, स्वार्थी बनाती है। उच्च पद पर जाने के बाद भी, वैसे भी हमें जब हमें कोई एक आवरण मिल जाए सामाजिक जिम्मेदारियों का, तो उस आवरण में इतना नंगा मत होइए, ऐसे तोते मत बनिए कि आपको लोग गालियाँ दें। तो प्रशासन, मैं बार बार शिक्षा पर जो क्वेश्चन मार्क करता हूँ कि शिक्षा हमें स्वार्थी बना रही है, संबंधों में केवल अपने लाभ के लिए, अपने यश के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो रस्म अदायगी करते हैं, तो वो ऐसा सिद्ध हो चुका है। तो मैं ये कहूँगा, जैसे निर्भया वाला केस हुआ था, मैं ये मानता हूँ, मुझे कहने में कोई सकुचाट नहीं है कि हमारे समाज के लोग, अग्रणी लोगों के, फिल्मी दुनिया के लोगों के जैसे नकल करके, जिनकी सक्षमता नहीं है और वो ऐसा प्रदर्शन करके खुद को अपनी मुसीबत में डाल लेते हैं। सुरक्षा, जब चारों तरफ अराजकता का वातावरण है, खूंखार भेड़िए समाज में घूम रहे हैं, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वातावरण में हम अपनी बेटियों को माहौल में ना परोसें, ऐसा उनके सामने ये प्रदर्शन ना करें कि भाई जो सामर्थ्यवान लोग हैं वे अपनी गाड़ियों के द्वारा, संसाधनों के द्वारा जो भी फैशन परस्ती करते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, करते हैं, उनकी बेटियां वे सुरक्षित है। वे अपनी मर्जी से ड्रग्स ले रही हैं फिल्मी दुनिया में, या वे जो भी ऐब कर रही है वो अपने उसके लिए, संतुष्टि के लिए कर रही हैं। हम उनकी नकल करके अपने आप में मुसीबत में ले लेते हैं। लेकिन सरकार को सोच लेना चाहिए, प्रशासन को भी सोच लेना चाहिए कि भैया जब हमारे ऐसा वातावरण है तो इस वातावरण को सही करने का तरीका, कानून को लचर नहीं रखना, टाइम बाउंड क्यों नहीं कर देते। जब अजमेर में एक लड़की विदेशी के साथ में ऐसे एक हवा था, वो तो साजिश थी, लेकिन हुआ और उसमें 18 दिन में डिसीजन आ गया, उसे सज़ा हुई। उसके फादर डीजीपी थे, उनको भी बेचारों को जेल जाना पड़ा, नौकरी छूट गई। तो ऐसी दहशत का कानून क्यों नहीं बनाते, टाइम बाउंड क्यों नहीं करते कि इनको इतने समय में जेल जाएंगे। जब ऐसा होगा, डर बैठेगा, बिना डर के कोई नहीं समझता। तो हमें इसको टाइम बाउंड करना। ये घटनाएं हो ली हैं, अब घटने वाले पे तो जो है उसको हमें सीख लेने का यही तरीका है कि कानून को इतना सख्त कर दीजिए, जाति, क्षेत्र या राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे हित मत साधिए जैसे अब हो रहा है। तुरंत उस पर कार्रवाई करके ऐसे दुर्दांत लोगों को सज़ा का टाइम बाउंड करिए। मैं तो कहूँगा 1 महीने के अंदर अंदर इनको सज़ा हो जानी चाहिए, जिससे कि अगले वाला व्यक्ति जो इस तरह का दुस्साहस करे तो वो सज़ा का विधान फला होइएगा। क्योंकि विकल्प है, अभी निर्भया वाले में कितने साल लगे, फास्ट ट्रैक वास्ट ट्रैक भी होकर के फांसी से बचने के तरीके भी आए। लेकिन अगर आप टाइम बाउंड करेंगे तो डर बैठेगा। इसमें सरकार अभी भी लचर रवैया अपना रही है। कितना कराओगे, समाज की लड़कियों को कितना असुरक्षित करोगे, कलंकित करोगे। दुनिया में भी हमारा बड़ा मतलब उपहास हो रहा है। मेरा ये कहना है कि हमें आज भी सरकार को तुरंत इस पर टाइम बाउंड करनी है। सरकार को, मैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी कहूँगा कि वे जब और चीज़ में डायरेक्शन दे देते हैं, इसमें भी दीजिए कि इस तरह के, अगर सरकार लचीली है कि इस तरह का कोई अगर करता है तो उसको टाइम बाउंड में सज़ा होगी, बचाया नहीं जाएगा। अगर कोई इसमें दोषी पाए जाते हैं, डीएम हो या एसएसपी हो, जो भी हैं, उनको भी दंडित करने का प्रावधान हो। और ये राजनेता जो लोग हैं, जैसे कल का ड्रामा हुआ है, ये केवल सत्ता साधने, कहाँ हाथरस, कहाँ नोएडा, अगर उस परिवार को वहाँ जाना था
तो बस से जाकर को अपनी निजी कारों से जा कर के उसी घटनास्थल से पहले पैदल हो लेते हैं। लेकिन ड्रामा करना है मेरे देश के लोगों, समझ लो ये सत्ता के लिए ड्रामा कर रहे हैं। इन्हें पीड़िता से कुछ नहीं, ना उनकी इस भावनाओं को कैश करके अपना सत्ता चाहिए। तो ये दृश्य भी हमको देखना पड़ेगा कि सत्ता के लिए, निजी स्वार्थ के लिए हम दूसरे की भावनाओं को कैश करते हैं, उजागर करते हैं। तो ये भी चिंतन का विषय है। और मैं उस बेटी को जो ऐसी पीड़ित हैं और उन परिवारों को मैं कहूँगा आगे ऐसी घटना दोबारा ना करने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिए। अब ऐसी जगह पर मत जाइए जहाँ असुरक्षा का भाव हो। मैं पहले भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवादी घटनाएं हैं तो वहाँ हर आदमी नहीं जा रहा है, वेल सुरक्षा में जाता है। ऐसे हम अपनी बेटियों को जहाँ ऐसा वातावरण हो वहाँ भेजने का प्रयास ना करें, या वो ड्रामेबाजी या दिखावेबाजी या शोसेबाजी या फैशन परस्ती ऐसे वातावरण में ना करें जहाँ ऐसा वातावरण ना हो। तो ये हमारे माता पिता और हमारी बेटियों की भी जिम्मेदारी है कि हम असुरक्षा के घेरे में ना घिरें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।